Hello students, I'm back once again on our YouTube channel Dear English, a channel for secondary school students where learning English is fun. आज हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे द रैट ट्रैप, जो कि एक स्वीडिश फोक टेल भी है। पर सबसे पहले अबाउट द ऑथर। सेल्मा लेजरलॉफ इज एन ऑथर फ्रॉम स्वीडन. She was the first woman writer to win the Nobel Prize in Literature. She is a great storyteller, जिसका पता आपको स्टोरी पढ़ते ही लग जाएगा। स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है। Once upon a time, एक समय की बात है, there was a man who used to sell small rat traps. एक व्यक्ति था जो चूहों को पकड़ने के छोटे छोटे पिंजरे बेचा करता था, made of wires, जो तारों के बने थे। He made them himself. वह उनको खुद ही बनाता था. From the materials, उस सामान से, he got by begging in the stores or at the big farm, जो best stores और बड़े बड़े farms से मांग कर लाता था. Still his business was not profitable. तब भी उसका व्यापार कोई ज़्यादा लाभपूर्ण नहीं था. Therefore, इसलिए he had to beg or steal. उसे भीख मांगना या फिर चोरी करना पड़ती थी इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए. His clothes were all tattered. उसके कपड़े हमेशा फटे रहते थे. His cheeks were sunken. उसके गाल अंदर धंसे रहते. And there was hunger in his eyes. और उसकी आंखों में भूख चमकती रहती. All day he walked along the road. पूरा दिन वह सड़क पर चलता रहता. In his own thoughts of rat trap. अपने चूहों के पिंजरों के बारे में सोचते हुए. One day, एक दिन, while walking, वो चला जा रहा था. There came an idea in his mind. उसके दिमाग में जैसे एक विचार कौंधा. That this whole world, कि ये सारा का सारा संसार, with its lands and seas, अपने सारे भूमि और समुद्रों सहित, its cities and villages, अपने सारे शहरों व गाँव के साथ, was nothing but a big rat trap. कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चूहे पकड़ने वाला पिंजरा है. The world had never been kind to him. ये संसार कभी भी उस पर दयावान नहीं रहा. So these thoughts made him happy. इसलिए इन विचारों से उसे बहुत खुशी हुई. Many people were already trapped. बहुत से लोग इस संसार रूपी पिंजरे में फंस चुके थे. And others were circling around the weight. और बाकी चारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे to get trapped, फंसने के लिए. One evening, एक शाम, as the rat trap seller was walking, जब वह चूहे के पिंजरे बेचने वाला जा रहा था, he saw a little cottage. उसने एक छोटी सी झोंपड़ी देखी besides the road, सड़क के किनारे. It was too dark and cold. अंधेरा हो रहा था और ठंड भी बढ़ रही थी. So he knocked at the door to get shelter for the night. तो उसने रात बिताने के लिए दरवाज़ा खटखटाया. Generally he was always refused. सामान्यतः उसे हमेशा इनकार कर दिया जाता था. But this time, पर इस बार, he was welcomed by the old man. उसका स्वागत किया गया एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा into his cottage, उसकी झोंपड़ी में. The owner of the cottage, उस झोंपड़ी का मालिक, was a lonely man. वह एक अकेला व्यक्ति था. Without wife and kids, जिसकी ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे. He was happy to get company that night. वह उस रात कोई साथ पाकर बहुत खुश हुआ. So he gave peddler some porridge to eat. तो उसने उस फेरी वाले को खिचड़ी खाने को दी. And then shared his tobacco. अपना तंबाकू भी शेयर किया. After that both played cards till bedtime. उसके बाद वो देर रात सोने तक पत्ते खेलते रहे. The old man was very generous and talkative. वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही खुले दिल वाला व बातूनी था. He told that in his days of prosperity, उसने बताया कि अपने खुशहाल दिनों में he had been a crofter at रामजो Iron Works. वह रामजो का एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था. But now his cows supported him. पर अब तो उसे अपनी गाय का ही सहारा है. Yes, that bossy was extraordinary. हाँ, ये गाय तो असाधारण है. She could give milk for the creamery. वह तो क्रीम के लिए बहुत सारा दूध देती है. And last month, और अभी पिछले महीने ही, he had received all of 30 kroner in payment. उसे क्रीम के लिए
30 क्रॉनर प्राप्त हुए हैं। उसने सोचा द स्ट्रेंजर माइट नॉट बिलीव हिम, शायद ये अजनबी उस पर विश्वास ना करे। सो द क्रॉफ्टर वेंट टू द विंडो, तो वह जमींदार खिड़की तक गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक चमड़े का थैला नीचे उतारा, विच हंग ऑन नेल ऑन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि लटका हुआ था खिड़की के फ्रेम पर एक कील के साथ, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रॉनर बिल्स, और बाहर निकाले मैले कुचैले से 10 क्रॉनर के 3 नोट। देयर ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, और उनको पकड़े रखा उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने। देन स्टफ्ड देम बैक, और फिर ठूंस दिए दोबारा इनटू द पाउच, उसी थैले में। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन ए गुड सीजन, अगले प्रातः दोनों व्यक्ति बड़े अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, जमींदार अपनी गाय को दोहने के लिए जल्दी में था। द मैन विद द रैट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, चूहे के पिंजरे बेचने वाले ने भी उसे अलविदा कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, इसके पश्चात दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट्रैप पेडलर, परंतु आधे घंटे के बाद चूहे के पिंजरे बेचने वाला व्यक्ति स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दोबारा उसी दरवाजे पर खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने अंदर जाने की कोशिश तक नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की तक पहुंचा, स्मैश्ड अ पैन, एक शीशा तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रॉनर, और 30 क्रॉनर वाला थैला उठा लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसा लिया, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसको अपनी जेब में डाल लिया, एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे वह चुराए हुए पैसे लेकर चला जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, उसे अपनी चालाकी पर बहुत खुशी हो रही थी। ही रियलाइज्ड, उसे लगा दैट इट वॉज नॉट सेफ टू ट्रेवल इन द पब्लिक हाईवे, मुख्य मार्ग पर यात्रा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। सो ही एंटर्ड इनटू द वुड्स, इसलिए वह जंगल में प्रवेश कर गया। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा और भटका देना था। द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, रास्ते तो अजीब प्रकार से बार बार उलझाने वाले थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता जा रहा था पर जंगल तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंततः वो जान गया दैट ही हैड गॉट लॉस्ट, कि वो भटक गया है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स, अचानक उसे याद आए उसके अपने विचार अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, इस संसार और चूहे पकड़ने वाले पिंजरों के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। ही लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया। बाय अ वेट एंड हैड बीन कॉट, एक चारे के द्वारा, और वो अब पिंजरे में फंस गया। द फॉरेस्ट हैड बिकम एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, ये जंगल तो अब एक अवैध जेल बन गया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो अब बाहर निकल ही नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यह दिसंबर महीने का अंत था। द फॉरेस्ट वॉज ग्रोइंग डार्क, जंगल में धीरे धीरे अंधेरा गहराता जा रहा था। ही सॉ नो वे आउट, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वह नीचे ज़मीन पर गिर गया। टाइड टू डेथ, पूरी तरह से थक चुका था। थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंत अब आ गया है। बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे उसने अपना सर जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसे दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। अ हार्ट रेगुलर थम्पिंग, एक जोर से आने वाली लगातार टन टन की आवाज़। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ऊपर उठाया। These are the hammer strokes from the iron mill. अरे ये तो किसी लोहे के मिल से हथौड़े के प्रहार की आवाज़ें हैं। He thought, उसने सोचा, There must be people nearby. ज़रूर आसपास कुछ लोग होंगे। He summoned all his strength. उसने अपनी सारी ताकत जमा की and staggered in the direction of sound. और लड़खड़ाते हुए चल पड़ा उस आवाज़ की दिशा में। द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम रामजो आयरन वर्क्स, आवाज़ रामजो की आयरन फैक्ट्री से आ रही थी। वेयर द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, यहाँ पर मुख्य लोहार और उसका सहायक सैट मेल्टिंग एंड फीटिंग, बैठे हुए थे, लोहे को पिघला रहे थे और पीट रहे थे।
टू गिव इट शेप, इसे आकार देने के लिए। द प्लेस वॉज क्वाइट नॉसी, वह जगह बहुत शोर शराबे वाली थी। द बिग फेलोज ग्रोन, बहुत बड़ी धोंकनें गुर्रा रही थी। एंड द बर्निंग कोल्स क्रैकल्ड, जलता हुआ कोयला चटक रहा था। द फायर बॉय शोवेल चारकोल इन टू द फर्नेस, आग जलाने वाला लड़का भी कोयले को फावड़े से भट्टी में डाल रहा था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, इससे बहुत ज़्यादा खनखनाहट हो रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर झरना गरज रहा था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज उत्तर से चलने वाली हवा whipped द रेन अगेंस्ट द रूफ, छत पर बारिश की जैसे चाबुक चला रही थी। इट वॉज ड्यू टू दीज साउंड्स, शायद इन सारी आवाज़ों के कारण ही द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट रियलाइज, लोहार को पता ही नहीं चला दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने गेट खोला। एंटर द फोर्स, फोर्स में प्रवेश किया। एंड स्टूड नियर द फर्नेस, और जाकर भट्टी के नज़दीक खड़ा हो गया। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली, लोहार ने बेपरवाही से सरसरी सी नज़र उस पर डाली। एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए पर। द रैट ट्रैप सेलर आस्क परमिशन टू स्टे, पिंजरे बेचने वाले ने रुकने की अनुमति मांगी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ गेव अ हॉटी कंसेंट, और मुख्य लोहार ने भी नफरत से भरी सहमति दे दी। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, उस भेगर फेरी वाले ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह भी वहाँ पर बातचीत करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल खुद को गर्म रखने और सोने के लिए। द ऑनर ऑफ द रामजो आयरन मिल वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, इस रामजो मिल का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी था। हु वांटेड टू शिप आउट गुड आयरन, जो भेजना चाहता था अच्छी क्वालिटी का लोहा टू द मार्केट, बाजार में। देयरफॉर ही केम इनटू द फॉर्ज, इसलिए वो उस फैक्ट्री में आया हुआ था। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली रूटीन ऑफ इंस्पेक्शन, अपनी रात्रि निरीक्षण की रूटीन पर। व्हेन ही सॉ द पेडलर, जब उसने उस फेरी वाले को देखा। ही वॉक क्लोज टू हिम, वह उसके नज़दीक गया। लुक्ड ओवर हिम वेरी केयरफुली, उसने बहुत ध्यान से उसे देखा। एंड सेड, और कहा, व्हाट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, अरे बेशक ये तो तुम हो। नाइल सोलोफ, हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे दिख रहे हो। द ट्रैम्प हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर, उस बेगर बेचारे ने तो पहले इस आयरन मास्टर को देखा तक नहीं था। बट ही थॉट दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, परंतु उसने सोचा, अगर ये भद्र पुरुष सोचता है दैट ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हिम, कि वो उसका पुराना परिचित है। ही माइट गिव हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, वह उसे 2 या 4 क्रॉनर तो दे ही सकते हैं। देयरफॉर ही रिमेन्ड साइलेंट, इसलिए वह चुप रहा। यस गॉड नोज, हाँ भगवान जानता है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ही सेड, उसने केवल इतना कहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट्स, तुम्हें सेना से रिजाइन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, परंतु बेशक अब तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। बट द पेडलर रिफ्यूज्ड, परंतु फेरी वाले ने इनकार कर दिया। ही ओनली वांटेड टू स्लीप इन द फोर्ज, वह तो केवल वहाँ पर सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे फ्रॉम देयर अननोटिस, और फिर चुपके से वहाँ से खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर ट्राइड टू परsuade हिम अगेन एंड अगेन, आयरन मास्टर ने उसे बार बार मनाने की कोशिशें की। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, पर उस अजनबी ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर ने हथियार डालने के बारे में सोच लिया था। इट लुक्स एज दो, ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, कैप्टन आज रात तुम्हारे पास ठहरना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, ऐसा उसने मुख्य लोहार को कहा। एंड लेफ्ट, और चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, कुछ आधे घंटे के बाद, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा टू ब्रिंग हिज होल फ्रेंड होम, अपने पुराने मित्र को घर लाने के लिए। माई नेम इज़ एडला विलमेंसन, मेरा नाम है एडला विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड, मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर टुनाइट, कि आप आज रात यहाँ सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम, और तब मैंने उनसे अनुमति मांगी कि मैं जहाँ आऊँ और आपको
हमारे घर ले जाऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बेहद अफसोस है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने बहुत ही दया से उस पर नजर डाली। शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसने नोटिस किया कि आदमी तो डरा हुआ है। Either he has stolen something, या तो इसने कुछ चुराया है, और else he has escaped from jail, या तो वो जेल से भागा हुआ है। She thought and added quickly, उसने सोचा और फिर जल्दी से कहा, You may be sure कैप्टन, कैप्टन आप यकीन करो, that you will be allowed to leave just as freely as you come, तुम जब दिल चाहे हमें छोड़ के जा सकते हो। Only please stay with us over Christmas Eve, केवल क्रिसमस के दिन तक तो ठहर जाओ। She said this in such a friendly manner, उसने ये सब कुछ इतना मित्रतापूर्वक कहा that the rat trap seller must have felt confidence in her, कि चूहे के पिंजरे बेचने वाले ने उस लड़की में विश्वास कर लिया होगा। और उसने कहा, I will come at once, ठीक है मैं अभी चलता हूँ। He accepted the fur coat, उसने फर का कोट भी स्वीकार कर लिया, and accompanied her to the carriage, और उसके साथ घोड़ा गाड़ी की तरफ चल दिया। But while he was riding up to the manor house, पर जब वह हवेली की तरफ घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, he had evil forebodings, उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। Why the devil did I take that fellow's money, मुझे उस व्यक्ति के पैसे चुराने की क्या ज़रूरत थी, he thought, वह सोचने लगा। और नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं चाल में फंस गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस थी। बोथ द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वर एट द डाइनिंग टेबल, दोनों आयरन मास्टर उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। द डॉटर डिड नॉट थिंक, बेटी को विश्वास नहीं हो रहा था दैट द मैन possessed द मैनर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, कि उस आदमी के पास आर्मी ऑफिसर के तौर तरीके भी होंगे। द आयरन मास्टर क्लैरिफाइड दैट इट वॉज ड्यू टू हिज पॉवर्टी, पर आयरन मास्टर ने साफ किया कि ये सब कुछ उसकी गरीबी के कारण है। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे उसने ये कहा, द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला। द स्ट्रेंजर्स एंटर्ड, अजनबी ने प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल, अब वह पूरी तरह से साफ सुथरा था। द वैलेट हैड फीड हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हीज हियर, उसके बाल काट दिए थे, उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, यही नहीं वह एक बहुत शानदार सूट पहने हुए था। बट द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, परंतु आयरन मास्टर तो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पता चल गया था कि उससे गलती हो गई। दिस मैन कुड नेवर बी हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, ये व्यक्ति उसका पुराना परिचित हो ही नहीं सकता। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, इसका मैं क्या मतलब समझूं, वह गरजा। द स्ट्रेंजर थॉट दैट हिज गुड टाइम इज ओवर, उस आदमी ने सोचा कि उसका अच्छा टाइम तो गया। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरा दोष नहीं है श्रीमान जी, ही सेड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पोर ट्रेडर, मैंने कभी भी एक गरीब फेरी वाले के अलावा कुछ और होने का दावा नहीं किया। बट यू आर नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, पर तुम ईमानदार भी नहीं थे, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, आई विल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस बुलाने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, द स्ट्रेंजर सेड, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, अजनबी ने कहा। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग ट्रैप, ये सारा संसार एक बहुत बड़ा चूहे का पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स आर सेट आउट, सारी की सारी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं टू ड्रैग अ पोर फेलो इन ए ट्रबल, एक गरीब इंसान को मुसीबत में डालने के लिए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर पुलिस आती है और मुझे इस सब के लिए जेल में डाल देती है, मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना मिस्टर, अ डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ वेट, जब तुम खुद चारे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तब तुम भी इस पिंजरे में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ,
आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई डियर फेलो। ये तो तुमने इतना बुरा भी नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस। शायद हम शेरिफ को क्रिसमस पर अकेला छोड़ देते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। परंतु अब तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। मुझे लगता है कि इसे आज हमारे पास रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट। और उसके साथ ही वो गई एंड क्लोज द डोर। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट द वर्ल्ड आर यू डूइंग? अरे तुम कर क्या रही हो? सेड द फादर। पिता ने कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। ये घूमता रहता है पूरा साल। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस वेयर ही इज़ वेलकम। और संभवतः यहाँ पर एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसका स्वागत किया जाए। एंड फील एट होम। और यहाँ पर ये घर जैसा महसूस करे। वेरेवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे। जहाँ भी ये जाता है इसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। हमेशा ये डरा रहता है कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले और इससे पूछताछ ना करे। आई वॉन्ट हिम टू इन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ हमारे साथ शांति का एक दिन व्यतीत करे। जस्ट वन इन द होल ईयर। साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड। आयरन मास्टर मुंह में कुछ बोला। बट ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। पर वो बेटी का विरोध ना कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल। लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और उसको खाने के टेबल पर ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब बैठो और खाना खाओ। उसके बाद क्रिसमस का दिन बहुत ही शांति से गुजरा। द डॉटर गेव द स्ट्रेंजर हिज फादर्स बेस्ट सूट एज क्रिसमस गिफ्ट। बेटी ने अपने पिता का सबसे अच्छा सूट अजनबी को क्रिसमस उपहार के रूप में दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड his daughter went to the early Christmas service. अगली प्रातः आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च चले गए क्रिसमस प्रेयर के लिए। द गेस्ट वॉज स्टिल asleep. मेहमान सोया हुआ था। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। एट चर्च दे लर्न दैट अ क्रॉफ्टर हैड बिन रॉब्ड। चर्च में उनको पता चला कि एक जमींदार को लूट लिया गया बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। एक व्यक्ति के द्वारा जो चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचा करता है। दे रश्ड होम थिंकिंग। वे घर भागे ये सोचते हुए दैट दे टू हैड बिन रॉब्ड बाय दिस टाइम, कि अब तक तो उनको भी लूट लिया होगा। व्हेन दे रीच्ड होम द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट। जब वो घर पहुंचे तो आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अजनबी अभी भी वहाँ पर है। उसने बताया कि व्यक्ति तो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। नौकर ने उत्तर दिया कि वह तो चला गया। बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग। परंतु वह कुछ लेकर नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, कि वह एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है फॉर मिस विलमेंसन एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। विलमेंसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। When the girl opened the packet, जैसे ही लड़की ने पैकेट खोला, she gave a little cry of joy. उसकी खुशी के मारे चीख निकल गई। She found a little rat trap. ये एक छोटा सा चूहे पकड़ने का पिंजरा था। And in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और अंदर थे 3 मैले कुचैले 10 kroner के नोट। There was also a letter. एक पत्र भी था मिस विल्किंसन के नाम। Honored and noble miss. सिंस यू बिन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। जैसे कि तुम सुबह से ही मेरे प्रति बहुत अच्छी रही हो। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन। जैसे कि मैं कोई सचमुच का कैप्टन हूँ। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको शर्मिंदा होना पड़े एट दिस क्रिसमस सीजन, क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर, बाय अ थीफ, एक चोर के कारण। यू कैन गिव मनी बैक टू द मैन ऑन द रोड साइड। तुम उस व्यक्ति को ये पैसे वापस कर सकती हो। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। ये चूहे का पिंजरा एक क्रिसमस उपहार है
एक चूहे के द्वारा। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो कि इस संसार के पिंजरे में फंस ही गया होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू अ कैप्टन, अगर उसको एक कैप्टन के रूप में सम्मानित नहीं किया होता। बिकॉज दैट वे, क्योंकि ऐसे ही गॉट पावर्स टू क्लियर हिमसेल्फ, उसे शक्ति मिली अपने पाप धोने की। कैप्टन वॉन्ट्स टैले। समरी में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप ये ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ अ फन।